है ना। बाबा के परिवार में ऐसा है कि एक दूसरे को अपने अपने अनुभव से सिखाते हैं। संगठन जितना मजबूत है, संगठन शक्ति से बल मिलता है ना। कितनी सुंदर बात है। ग्रुप वाइज पुरुषार्थ किया है ना। लीडर का काम क्या हुआ कि वो भी आलस न हो और उसके प्रभाव भी दूसरे पर न पड़े। तो ये संगठन का पुरुषार्थ है। इसलिए राजयोगी की जो 4 पिलर दिखाते हैं ना, सबसे मुख्य पिलर है सत्संग का। सत्संग का मतलब है सत्य बाप के सत्य बच्चों का संगठन। हमारा बाबा सत्य है ना, हम भी सच है नहीं है, या हम झूठे हैं? झूठे तो नहीं है ना, हम भी बाबा के सत्य बच्चे हैं। तो संगठन हमारा भाई सत्संग है। तो जब संगठन मिलते हैं तो माया आती नहीं है। तो जब भी बाबा के बच्चों को हमने देखा है, जो बाबा के बच्चे संगठन से दूर हो गए, वो बाबा की गोद से जाकर के किसी गोद में बैठ गए? माया की गोद में। तो इसलिए संगठन बल है। संगठन में परमात्म आशीर्वाद और बड़ों की दुआएं, ये दोनों समाये रहते हैं। अगर पुरुषार्थ नहीं होता है ना, संगठन में आ जाओ, मुरली क्लास में आ जाओ, सेवा में आ जाओ, जो कमी कमजोरी है वो कमी कमजोरी बाबा भर देता है जब आप संगठन में आते हो। तो इसलिए हमारी जो जीवन है ना, सभी पुरुषार्थी ब्राह्मण जीवन, हम सभी एक संतरे की तरह हैं। संतरा देखा है? संतरे को ऊपर से देखोगे तो जैसे लगता है अंदर भी ऐसे एक होगा, लेकिन जैसे उसकी छिलका निकाल दोगे वो सब उसकी जो पंखुड़ी टाइप के हैं वो एक एक धागे में बंधे हुए हैं। तो हमारा परिवार भी हम सभी ऐसे हैं, परमात्म स्नेह की धागे में हम सब बंधे हुए हैं, है ना। एकांत में भी हम संगठन में हैं, अकेले में भी किसके साथ हैं? बाबा के साथ, परिवार का साथ। इसलिए जहां बाबा हैं, परिवार हैं, हमारे जीवन में ऐसे कोई अप्राप्ति नहीं जो हमको नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा जीवन का ये अनुभव है। पूरे मधुबन में मैं सबसे कम उम्र का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं, और हम ऐसे आए डायरेक्ट उस आत्मा की कनेक्शन में आए जिस आत्मा की कनेक्शन आने के लिए लोग डरते थे। कौन है पता है आपको? रमेश भाई। एक्चुअली वो मना स्नेह और शक्ति के अवतार थे। सिर्फ लोगों को शक्ति दिखता था, लेकिन बहुत स्नेही थे। ऐसा स्नेही मैंने किसी को देखा नहीं हो। और आते ही बाबा ने हमें उस आत्मा की पालना में रख दिया। माना मेरी जीवन के अनुभव है। शुरुआत में हमारा जन्म हुआ, आप नाम सुना होगा, उड़ीसा में कटक से करीब 100 किलोमीटर दूरी एक जगह है पटामुंडई। वहाँ हमको ज्ञान मिला। हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, प्री डिग्री कॉमर्स में थे, तभी बाबा का परिचय हुआ। बाबा का परिचय बड़ा वंडरफुल है। बाबा को मुझे पकड़ना था, इसलिए बाबा मेरी तैयारी हाई स्कूल में कर दिया था। और वैसे ही था, उड़ीसा में थोड़ा भोजन का पता होगा आपको, मछली को जल फल कहते हैं। और एक दिन ऐसे ने मैं खाया हूँ सब, इसीलिए बोल रहा हूँ आपको। हमारा भोजन बिल्कुल अलग टाइप का था, लेकिन बाबा मुझे अपना बनाना था बाबा को। तो शुरुआत में ही ज्ञान में आने की 5-6 साल पहले बाबा हमारी तैयारी कर दी थी। और हम भक्ति में भी बहुत, जैसे कितना नवधा भक्त, हमने संकल्प ले लिया कि 1 घंटा बैठेंगे, मैंने 1 घंटा बैठेंगे, कुछ भी हो जाए। तो मैंने एक बार संकल्प किया कि मुझे 1,00,000 बार विष्णु सहस्त्र नाम जप करना है, 1,00,000 बार। और उसके लिए मुझे कहा गया कि आपको 2 बजे उठना पड़ेगा। तो हम 2 बजे उठ करके स्नान करके, और ये मैं कर रहा हूं ग्रेजुएशन की प्री डिग्री में, और रात को 2:30 बजे 2 बजे उठ करके स्नान करके हम करना शुरू किया। और जिस दिन मेरा 1,00,000 बार पूरा हुआ, उसी दिन बाबा ने मुझे गीता पाठशाला पहुंचा दिया। हमारी एक बहन ज्ञान में है, वो भी समर्पित हैं,
वो छुप छुप के जाती थी, मुझे नहीं बताया था। उन्होंने कहा कि आप गीता पाठशाला में जाओ, वहाँ गीता पाठ होता है। क्योंकि मैं जो मेरा अपना भगवान जिसको मानता था वो है विष्णु, शंकर को मैं भगवान नहीं मानता था। इसलिए क्योंकि शंकर और शिव एक मानते थे ना, लौकिक में शंकर ही शिव हैं। तो मेरे मन में मान्यता ये था कि जो विनाश करेगा वो भगवान कैसे हो सकता है, बस इतना ही था। लेकिन जैसे मैं वहां पे गया और मेरे से कोई भी कंपटीशन करता था तर्क में, लॉजिक में, कभी मेरे से किसने जीता भी नहीं, चाहे कितना बड़ा साधु हो। मैं कुछ भी करके विष्णु को नंबर 1 रख ही दूंगा मैं कंपटीशन में, कुछ भी हो जाए। तो कहां से लेकर के ऐसे जब मैंने अंदर गया तो वहां पर भी कहानी है कि मुझे किसने अंदर आने नहीं दिया। गीता पाठशाला में कहा गया कि आपको ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं कुमार हूं, मैं ब्रह्मचारी पहले से हूं ना, आपके अन्न शुद्ध होना चाहिए। मतलब 5 साल से खुद अपने हाथों से बना के खा रहा हूं। और नहीं, उनका नहीं 7 डेज कोर्स करोगे तो आप ये ज्ञान को समझ पाओगे। हमने कहा हम इतना दूर आए हैं, हमें तो बैठने को बिठा दो, आपके सारे क्वालिफिकेशन मेरे पास है, लेकिन एक है मैं कोर्स नहीं किया हूं, बिठा दो। तो रिक्वेस्ट किया तो बिठा दिया उन्होंने। मेरा जन्म हुआ मुरली से, हमने 7 डेज कोर्स नहीं किया, मुरली से कोर्स कर लिया। क्योंकि मुझे योग में बैठना, जप करना बहुत अच्छा लगता था। और वहां गीत बजा। उस जमाने में मुरली क्लास से पहले 45 मिनट योग होता था। मैं बात कर रहा हूं 95-94 की। जब तक 45 मिनट योग नहीं होगा मुरली नहीं चलती थी, जिस गीता पाठशाला हम थे। तो जब वो योग लगा तो मैं जिसकी अनुभूति करना चाहता था वो एक ही गीत में हो गया, बड़ी से डिटैच। एक ही पोजीशन बैठे 2 घंटे तक हिल भी नहीं रहा हूं। तो मेरे मन में संकल्प आया कि क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन जैसे आंख खोला, दृष्टि त्रिमूर्ति चित्र में विष्णु की तरफ गया। तब भी मन में था हाँ ये यहाँ मेरा भगवान है तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, बाकी सब किसी को मैंने नहीं देखा। जब मुरली चली तो मुरली में बाबा का महावाक्य था, मीठे बच्चे बाबा आया है आपको कृष्ण जैसा बना करके विष्णु की वैकुंठ दुनिया में ले जाने के लिए। तो मेरी बुद्धि खुल गई कि यार मैं तो कुछ और सुन रहा हूं। माना कृष्ण की दुनिया में कृष्ण बनाकर के विष्णु की वैकुंठ में ले जाएगा, तो ये कौन है। तो वहां जैसे कहते हैं ना, बुद्धि 1 सेकंड में बाबा बुद्धि को ठीक करता है। तो बाबा का ज्ञान मिला और एक ही लगन था कि मुझे बाबा से मिलना है। तो मिलने के लिए तरीका क्या था कि कैसे मिले। तो उस समय नियम था 2 वर्ष ज्ञान में चलना चाहिए। मैं कटक की बात कर रहा हूं। हमारे कमलेश दीदी ने कहा कि 2 साल जो ज्ञान में चलेंगे वही जाएंगे। तो मेरे को ज्ञान में चलते सिर्फ 8 महीने हुए थे। बहुत उमंग था, बार बार गया। आप सोचिए हमारा घर से सेंटर 100 किलोमीटर, सिर्फ रिक्वेस्ट करने के लिए गया कि मुझे मधुबन भेज दो। और मुझे कहा गया कि नहीं, मधुबन तब जाओगे मुरली की एग्जाम होगा, अगर एग्जाम में आप 60 मार्क रखेंगे तो आपको भेजा जाएगा सेवा के लिए। एग्जाम हुआ और इंटरेस्टिंग बात है, जिसने मुझे ज्ञान दिया था उसका रहा 58, मेरा रहा 68। मना 68 मार्क हो गया तो हम मधुबन के लिए पास हो गए। मैं ये बात इसलिए सुना रहा हूं कि हमारी बड़े हमें कैसे तैयार करते हैं हमें मालूम नहीं है। मैंने एक बात मेरे जीवन में धारण रख रखा हूं कि माता पिता बच्चों के बारे में जानते हैं, बच्चों को क्या चाहिए। बच्चा तो मांगेगा इतना, लेकिन माँ बाप बहुत ज्यादा सोचते हैं कि बच्चा ऐसा बन जाए। इसलिए बहनों ने जो कहा मैंने कोई संकल्प नहीं किया। और वहां पे हम एग्जाम देकर के जब यहाँ मधुबन में आए, कैसे आए मधुबन में, तो मैं झूठ बोल करके आया। रमेश भाई को ना कभी देखा हूं ना उनसे मेरी बातचीत हुई है, बस नाम सुना था। रमेश भाई कोई हैं मधुबन में जो अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड हैं, और अपने जमाने के नंबर 1 CA थे वो, यज्ञ संभाल। इतना बस कहानी सुना था। मैं उनके नाम से झूठ बोल के आ गया कि मैं जा रहा हूँ मधुबन, माउंट आबू। वहां पर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट करने के लिए संकल्प लिया था। मैं वहां पर जाके सीखूंगा, फिर वापस आके पढ़ाई पढ़ूंगा। तो उन्हीं के नाम झूठ बोल के आ गया। सेवा मिला हमको, पहले सब्जी में, उसके बाद डाइनिंग में, उसके बाद चाय डिपार्टमेंट में। और चाय डिपार्टमेंट में 6 महीने सेवा किए हम। और मधुबन सेवा करेंगे तो आपको प्यार कम मिलता है, डांट ज्यादा मिलता है।
और जिस दिन मैंने गया सेवा करने के लिए, मैं अपनी का बात करता, मतलब मैं किसको नहीं डांटता हूँ, मैं सबको प्यार करता हूँ, मुझे डांट मिली है। और जैसे वो चाय बनाने के लिए दूध में डालते ना अमूल पाउडर को, तो थोड़ा सा पानी गुनगुना गर्म होना चाहिए, मैंने ठंडा पानी में डाल दिया, वो सारे क्या हो गया पता है, तो सब ये बन गए एकदम। और वो जो भाई आया था मेरे ऊपर था, और वो मेरे को देखते इतना डांटना शुरू कर दिया, मना तू कहाँ से आया है, सेवा सिखाने ऐसे कर, शुरुआत यहीं से होता है, तू कहाँ से आया है। मैंने कहा बाबा तू कहाँ मुझे ले आया, तो हम अपने गांव में बहुत अच्छे थे, हमने कहा ठीक है, मैंने तुम्हें वचन दिया हूँ 1 महीना सेवा करूंगा, 1 महीना जैसे होगा ना तुम कुछ भी कर मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं वहां घर में रहूंगा, यहाँ आऊंगा ऐसे। अब देखिए बाबा कैसे तैयार करता है। तो जैसे मैं चाय बनाने का सीखा बहुत, बाबा 2 बजे उठने की एक सिखा दिया हमें, पहले तो था अलग बात, लेकिन सेवा के लिए आप उठोगे, क्योंकि मेरे मन में था ज्ञान योग धारणा सेवा, 4 सब्जेक्ट में सबसे श्रेष्ठ सब्जेक्ट योग है, अगर योग नहीं तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो घटना मेरे जीवन में सब कुछ बदल दिया। 4 सब्जेक्ट का अपना अपना रोल है। आप ज्ञान में कितने पक्के हो, योग में कितने पक्के हो, धारणा में कितना एक्सपर्ट हो, ये तीनों सब्जेक्ट का प्रमाण सेवा की सब्जेक्ट में है। आप नंबर 1 तब बनेंगे जो चारों सब्जेक्ट में 100 मार्क्स से आप 100 मार्क लेंगे, या तो पास हुई तनर के लिए बाबा कहते हैं कम से कम 90%, एटलीस्ट पास मार्क के लिए 75%, ये बाबा की मुरली है, कम से कम 75%। दुनिया में 75% मतलब फर्स्ट क्लास, यह बाबा की सब्जेक्ट में पास मार्क। तो जब ऐसा बाबा से बार बार बात करता था, और अचानक एक दिन चाय बना रहा था, मुझे जितना याद है घड़ी में 3:15 बजा होगा, सवेरे सवेरे, तो हम चाय बनाते थे कि मैं अकेला ही करता था सब कुछ। तो एक फर्श में पानी गिरा हुआ था, अचानक दूध उबला ना, तो मैं पानी छिड़कने के लिए जोर भागा ऐसे ही, तो मेरे पाँव जो हैं पानी के ऊपर आ गया, तो मेरे पाँव स्लिप हो गया ऐसे। अब पाँव स्लिप होते ही कि मेरे हाथ जो है ना दूध उबलते हुए दूध के बर्तन में आ गया ऐसे, मन में फील कर रहा हूँ जैसे पानी ऐसे हो रहा है। अचानक मुझे कुछ सेकंड्स में ऐसे पता चला कि जैसे कोई मेरे हाथ को उठा करके, जो क्योंकि बाल्टी में पानी रखा जाता है जो उबलते दूध को थोड़ा सा छिड़क के करने के लिए, मैं रखता था ऐसे ही, कोई ऐसे उठा के डाल दिया ऐसे। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं है, चाय बना दिया हमने। उस समय ज्ञान सरोवर कैंपस में लगभग 3,500 लोग थे, विदेशी थे, जनवरी महीना था। तो जैसे हुआ हो गया 5:45 बजे, जो ट्रैफिक गीत बजता है ना, मैं बैठा हूं, अचानक मेरे सेंस आया, मैं अपने आप से पूछा कि श्रीकांत तेरे साथ क्या हुआ, अभी तुमने 18-20 दिन से बाबा को कोस रहा है कि बात तो मुझे ले ले, ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं है, अगर बाबा नहीं होता तो तुम्हें बचाता कौन, कुछ भी तो हो सकता था ना, साथ में कोई नहीं है। वो भाई आता था 5:45 बजे आता था, जो मेरे साथ दूसरे भाई था। तो मेरे को यही निश्चय हो गया, अब बाबा ये लाइफ तुमने बचाया है, ये तुम्हारे लिए है, तुम कहीं भी रख दे, मधुबन रख या कहीं भी रख, आज के बाद ये जीवन तुम्हारा है। और कैसे मालूम नहीं। और जिस दिन ये संकल्प मैंने लिया, उसके ठीक 3 दिन के बाद सूरज भाई ने कहा कि आपको सेवा में रहना है। तो मैंने कहा बिल्कुल रहना है। सेवा में रहने का अर्थ समर्पित मुझे मालूम नहीं था। सेवा में रहने का अर्थ होता है कि मैं लंबा समय सेवा में रहूंगा। तो जो मेरे साथ भाई था, वो राम बहादुर भाई, वो चाय डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने बोल दिया कि हमें इस भाई को रखना है हमें। माना आप सोचिए, सेवा वहां पे हुआ और मुझे ये मालूम नहीं बाबा कैसे करता है, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं। हम सभी के जीवन में ऐसा ही है। और सेवा करते करते अचानक मुझे 3 दिन के लिए स्पार्क में भेजा गया था। मैं किसके नाम लेकर के आया था? रमेश भाई का। रमेश भाई किचन डिपार्टमेंट के नहीं थे, रमेश भाई अकाउंट्स के, रमेश भाई स्पार्क में। तब तो दूसरे डिपार्टमेंट था नहीं, आर्ट एंड कल्चर था, डिपार्टमेंट तो नहीं था। तो मुझे 3 दिन के लिए भेजा गया था सेवा करने के लिए। अब मैंने वहां पहुंचा तो उस समय, उससे पहले स्पार्क में जितने भी सेवाधारी आते थे,
सबको रमेश भाई खुद सिलेक्शन करते थे, उनसे मिलना, बात करना, इंटरव्यू लेना सब होता था। लेकिन मैं बिना इंटरव्यू आ गया था, क्योंकि मैं तो नहीं परमानेंट नहीं गया था ना, मैं तो गया था ऐसे ही 3 दिन एडजस्ट करने के लिए, कोई सेवाधारी नहीं थी उस डिपार्टमेंट में। तो हमारे साथ अरुण भाई थे जो अभी 2 दिन पहले शरीर छोड़ा, परसों, तो वो पहले थे। और हम जाके वहाँ पर पहुँचे तो फिर तो वो डिपार्टमेंट नहीं थे। रमेश भाई का फ़ोन आया, मैं फ़ोन उठाया तो अचानक उनके वहाँ से भारी आवाज़ आता है, मैं रमेश भाई हूँ। रमेश भाई के बहुत सुंदर एक आदत था कि जब भी फ़ोन करते थे हेलो नहीं कहते थे, वो सीधा अपना परिचय देंगे, मैं रमेश भाई बम्बे से बोल रहा हूँ। और ये एक सभ्यता है फ़ोन कॉल की, एक सिविलाइज बिहेवियर है। तो मैंने कहा कि मैं श्रीकांत भाई हूँ, यहाँ सेवाधारी आज आया हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप मुझे जानते हो? हमने कहा हाँ जानते हैं आपको। तो आप तो मुझे भी नहीं देखे, मैं भी आपको नहीं देखा, आप कैसे जान लिया? तो मैंने कहा कि जो मुरली सुनते हैं वो आपको जरूर जानते हैं, क्योंकि बाबा आपका नाम मुरली में लेते हैं। तो उनको अच्छा लगा, तो बोला अरे आपको इतनी अच्छी, आपकी खूबी इतनी अच्छी है कि आप स्पार्क में हो, सेवाधारी हो, और आप मुझे जानते हो, मैं आपको नहीं जानता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। मैं अंदर से हंसा कि ये बॉम्बे में रहते हैं, मेरे से क्या मिलने आएंगे, ऐसे मजाक कर रहे होंगे। लेकिन मुझे उनकी कोई दिनचर्या मालूम नहीं था। वो 15 दिन बॉम्बे में रहते थे, 15 दिन पांडव भवन में रहते थे उस समय में। तो ठीक 4 बजे डिपार्टमेंट में आ गए वो। मैं कभी देखा भी नहीं, बस उनकी पर्सनालिटी से पता चल गया कि ये उनकी आवाज़ से कि रमेश भाई है। उस दिन हमारा इंटरेक्शन लगभग आधे घंटे का हुआ। एक सुंदर अनुभव आपको सुनाना चाहेंगे। और जैसे मना वो बैठे, मैं बाहर गया था, आ गया, मैं खुद उठ करके जिस कुर्सी में बैठे थे उस कुर्सी को उठा के उनके पास रख दिया बैठने के लिए। उन्होंने बहुत सुंदर बात कहा, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, मैं भले डिपार्टमेंट संभाल, लेकिन सेवाधारी आप हो यहाँ की, इसलिए आपकी वो कुर्सी है और मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, ये कुर्सी मेरा है, तो हम यहाँ बैठ के बात करेंगे। इसको कहते हैं व्यवस्था। सतयुग में भी जो व्यवस्था बनता है ना, वो मर्यादा प्रमाण, ईश्वरीय नियम प्रमाण बनता है ना। सतयुग में कहते हैं कि दरबार ऐसा होता है, और सतयुग की दरबार हमारी इस ब्राह्मण परिवार की ईश्वरीय विद्यालय की दरबार जैसा है। हम इसको बहुत कम मानते हैं ना। एक बार हम यहाँ कल्याण में आए थे और एक बहन के तन में कृष्ण की आत्मा आती है और हमें बुलाया गया था, हम वहां पर बैठे थे, माना हमारे साथ, क्योंकि वो किसके साथ स्टेज पर वो आत्मा खेलेगी वो भी संदेश लिया जाता है नाम सहित। अगर वो ओके कर दिया तो आपको बुलाया जाएगा, नहीं तो नहीं। तो मेरा नाम भेजा था बहन जी ने, हमें वो आत्मा ने पास किया कि हाँ श्रीकांत को बोलो आए, हम मिलेंगे उनसे। माना कृष्ण के साथ उस बहन के तन में रहस्य करने का पाठ। तो हम वहां पर बुलाया गया, तो काफी अच्छी दृश्य था ऐसे। लेकिन जो चीज मुझे टच किया, जो हम सबको सीखना चाहिए, हम हर चीज को बहुत कैजुअल ले लेते हैं। हमारा बाबा है, चलता है, कोई चीज चलता नहीं है। सब कुछ नियम प्रमाण सिस्टमेटिक है, क्योंकि बाबा ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां अखंड, अखूट, अटल राज्य रहेगा, वहां रावण प्रवेश नहीं कर सकता है। वो कैसे होगा, कहां से बनेगा वो? इस सभा से जहां हम बैठे हैं। उसमें एक दृश्य था, अगर किसी के आंख में चश्मा है तो वो आत्मा खेल पाल नहीं करेगी, क्योंकि सतयुग में चश्मा नहीं होता है। जिसके हैं उसके मत सोचो इसके बारे में, वो तभी की बात है। और अगर मोबाइल है, मोबाइल होगा तो वो बिल्कुल आएगी नहीं वो आत्मा। मतलब कलयुग में जो साधन नहीं है, अगर वो आपके पास है, वो आत्मा नहीं है, मतलब वो व्यवस्था नहीं है। और सभी सभा में बैठे हुए हैं, अगर मान लीजिए आप वहां बैठे हो, आपको बाहर जाना हुआ, थोड़ा बाहर जाकर आप आकर के कुर्सी बदल देंगे तो भी वो खेलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ का व्यवस्था अव्यवस्था हो गया। जो आत्मा जहां बैठी थी वो अपनी पोजीशन बदल दी, उसका पोजीशन बदलना ये भी सतयुग में नियम मर्यादा से बाहर है। आप सोचिए, एक सा हुआ, एक भाई बीच में से उठ गया था और जाके दूसरे मना जहां बैठा था उसके पीछे बैठ गया। वो बल पास कर रहा था ऐसे, वो बहन ऐसे कर रही थी, तो ऐसे की वो बल को पास नहीं किया,
तो आश्चर्य हो गया भाई क्यों हो रहा है। और उनकी वो बहन की लौकी की मदर यशोदा मैया का रोल प्ले करती है उस समय। तो उसको समझ में आ गया कि कोई ऐसा भाई, कोई यहाँ से ऐसा है जो उठ के गया लेकिन वो उस जगह पर नहीं बैठा, दूसरी जगह पर बैठा है। जो भाई वहां से हट के अपनी पोजीशन पर आया तभी खेलपाल हुआ। माना जो रमेश भाई का मैं देखा था वो माना इतना एक्यूरेट है। वो सिर्फ यहाँ की एक्यूरेसी नहीं है संगम युग की, यहाँ हम जितना ज्यादा एक्यूरेट होंगे, नियम मर्यादा प्रमाण चलेंगे, उसी के अनुसार हम सतयुग में ब्रह्मा के साथ आएंगे। आप 8 घंटा योग कर रहे हो, लेकिन जीवन में जो बाबा ने व्यवस्था बनाया है इस ब्राह्मण परिवार में, संगम युग में जो नियम मर्यादा सिखाया गया है, अगर आप नियम मर्यादा पर नहीं चलते हो, भले 8 घंटा योग क्यों ना हो, लेकिन आप शुरुआत में बाबा के साथ नहीं आ सकते। ये भी एक पूरक है। जो 8 घंटा योग करेगा वो जरूर नियम मर्यादा पर चलेगा, जो योगी बनेगा वो जरूर नियम मर्यादा पर चलेगा। तो रमेश भाई से बातचीत जब हुआ हमारे, और तभी मुझे पता नहीं था कि मैं वहां पे रहूंगा करके, और सेवा करते गए। सेवा करते गए बाबा ने एक बात कहा था, मेरे बच्चे, आप अगर आपके पास बुद्धि भी नहीं है और मैं बुद्धिमान का बुद्धि हूं, आप अपनी बुद्धि को मुझे समर्पित कर दो, और आपकी बुद्धि में बाबा भरेगा सामने वालों को क्या चाहिए। ये मेरा अनुभव है। अचानक विदेश के लोग आ गए, और उसमें से बहुत सारे लोग थे जो साइंटिफिक बैकग्राउंड के थे। हमारी डिपार्टमेंट में एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन है, और मेरा आने के ठीक 15 दिन के बाद वो ग्रुप आया है, और मुझे पता नहीं मुझे क्या बोलना है। मुझे अभी भी याद नहीं मैंने क्या उनको कहा हूँ। ना, मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, वहाँ पर एवोल्यूशन थ्योरी की बात है, वहाँ पे स्ट्रिंग थ्योरी की बात चल रहा है, वहाँ सब एग्जीबिशन है, और वहाँ पे टाइम साइकिल की बात की एग्जीबिशन है। जो बातें सारी मेरी पढ़ाई से विपरीत हैं, लेकिन मैंने क्या बोला मुझे मालूम नहीं है। इतना पता चला कि उनको वो लोग सुनने के बाद ताली बजाया सबने। तब मुझे समझ में आ गया कि बाबा कई बार अपने बच्चों के शरीर में आकर के अपने ज्ञान सुना के चला जाता है, लेकिन उसके लिए एक ही शर्त है, एक कंडीशन है। वो शर्त है बुद्धि सरेंडर हो। जब बुद्धि सरेंडर हो जाते हैं तो फिर बाबा कार्य करता है। हर बार हम प्रयास करते थे। उसके बाद मुझे बाबा ने टचिंग दिया कि बच्चा आपको पढ़ना चाहिए। फिर मैं सोचता था अभी 2 महीने में क्या पढ़ना है, ऐसे एडजस्ट करके चले जाएंगे, लेकिन बाबा रहने नहीं दिया मुझे। 2 महीने में जो भी किताब स्पार्क में था, एक मना जो एग्जीबिशन थे, कहाँ से पढ़ूं मुझे पता नहीं है। अचानक मेरे हाथ में इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा पार्ट 2 आ गया, जिसमें सारे थ्योरी के बारे में रमेश जो जगदीश भाई ने लिखा है, हर चीज मुझे उसमें से बहुत सारी चीजें मिल गया जो एग्जीबिशन में बताने जैसे थे। और 2 महीने में किताब पढ़ लिया, कुछ पॉइंट नोट कर लिया हमने। उसके बाद बाबा ने मुझे इतना मदद किया, कोई ना कोई आर्टिकल, कोई ना कोई बाबा ने भेजा मेरे पास जैसे, और मैं बहुत सुंदर कलेक्शन कर लिया। और उस समय लगभग 4 महीने में पूरे स्पार्क में सबसे बढ़िया एग्जीबिशन एक्शन करने वाले हम ही बन गए, और कोई सुना नहीं था। तो एक बार मैं इसे सुना रहा था एग्जीबिशन, तो जो शुरुआत में 5 लोग स्पार्क को बनाया था, एक रमेश भाई, उषा बहन, बड़ी दादी, और आजकल वो अमेरिका में भाई हैं डॉक्टर सूर्य श्रीपदा। वो हमारी आप यज्ञ में जो भी इंटरनेट में बाबा को देख रहे हैं ना, शुरुआत उन्होंने किया था। वो सियाटल में थे उस समय। और एक भाई मनिंदर सिंह करके हैं, और अनुराग भाई वो रमेश भाई के साथ उस समय थे। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसमें 3 लोग मुझे बैक में सुन रहे हैं, मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। और तब तक मेरा संकल्प नहीं था कि मैं यहाँ पे रहूंगा। और जैसे एक्सप्लेन कर लिया तो भाई मेरे जो सूर्य भाई हैं, वो मेरे एकदम टाइट गले मिल करके बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि आप स्पार्क में रहो। अब देखिए, मैं आया था किसके लिए? किचन के लिए। हमारा नाम चाय डिपार्टमेंट में हो गया था, मैं वहीं पे रहूंगा। लेकिन बाबा वहां से कहाँ लेके आ गया? स्पार्क में। और 8 महीने के बाद नाम गया। और ऐसे जब नाम जाता है ना ट्रायल में, तो रमेश भाई, बड़ी दादी इंटरव्यू लेते हैं। उस समय जब रमेश भाई के साथ मिलन मुलाकात हुआ तो उन्होंने एक बात कहा कि
स्पार्क तो साइंस डिपार्टमेंट है, आप तो कॉमर्स के हो, आप यहाँ क्या सेवा कर सकेंगे? तो तुरंत मेरे मुख से एक जवाब आ गया, क्योंकि आप तो कॉमर्स के हो, आप इंचार्ज बन सकते हो, मैं सेवाधारी नहीं बन सकता। तो वो जो हाजिर जवाब था ना, उनको इतना अच्छा लगा, तो तुरंत उन्होंने एक चिटकी में, मेरे साथ अरुण भाई थे, तो अरुण भाई लिटरली मुझे अभी भी याद है, वो जो सवाल कर रहे थे मैं जवाब दे रहा था, अरुण भाई लिटरली हिल रहा था ऐसे ऐसे, क्योंकि कुछ उल्टा बात ना कर दे वो। और अपने पॉकेट से एक पेपर निकाला, मेरे नाम लिख दिया, दादी के नाम से, गीता बहन के नाम से, तो गीता बहन ज्ञान सरोवर में थी, कि हम इस भाई को अभी ट्रायल में रख रहे हैं। और वो 97 मार्च, और अभी हम उसी डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे हैं। और जब सेवा करते रहे और आपके दृढ़ता हो, कुछ बाबा के लिए करने की इच्छा हो, बाबा ये नहीं देखता है कि आप क्या पढ़े लिखे, ऐसा पढ़े लिखे का तो रोल तो है, ऐसा ना अगर मैं ग्रेजुएशन नहीं करता मैं थोड़ी वहां रह सकता था, कुछ तो नॉलेज है तब तो बात कर सके हम। लेकिन अगर आपकी दृढ़ता है, आप कुछ करने की इच्छा है, बाबा के लिए कुछ करने की संकल्प है, बाबा निमित्त बना देगा, चाहे आपके द्वारा या तो डायरेक्ट आप करोगे। मैं एक 78 की मुरली पढ़ रहा था, जिसमें बाबा ने कहा था कि बाबा के साइंटिस्ट बच्चे आएंगे, मशीन लेकर के आएंगे और आप पर टेस्ट करेंगे, आपको रिसर्च करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि कैसे शांति की अनुभूति होती है। एक इसकी मुरली है इसके ऊपर। तो जब मैंने पढ़ा, मेरे मन में संकल्प आया कि हमारे डिपार्टमेंट, स्पार्क डिपार्टमेंट, इसमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं जिस पर रिसर्च कर सके। और मैंने संकल्प किया 2002 में। आप देखिए बाबा कैसे सेवा करते, जब तक आपके अंदर पात्रता नहीं आता हम इंतजार नहीं कर पाते हैं, धैर्य नहीं हमारे में। हमने कई बार संकल्प किया ऐसे, और तब स्पार्क विंग नहीं था, स्पार्क डिपार्टमेंट था। और मन में बार बार संकल्प चला कि विंग बनना चाहिए, विंग बनना चाहिए। रमेश भाई कई बार डांट के बोलते थे क्या करना है, सेवा तो चल रहा है। अचानक दादी शरीर छोड़ने के बाद दादी जानकी ने रमेश भाई को कहा अभी आप इसको विंग बनाओ। तो रमेश भाई मुझे बुला के कहते हैं कि आपका संकल्प पूरा हो गया, दादी ने छुट्टी दे दिया विंग बनाने के लिए। और मेरे मन में वो संकल्प अभी भी था कि कैसे इंस्ट्रूमेंट लेके आए, साइंटिस्ट आकर सेवा करें हम। और 2002 का संकल्प बाबा ने 2010 में पूरा किया। हमारी कॉन्फ्रेंस हुआ, कॉन्फ्रेंस में सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट आए थे। उसमें DRDO के उस समय जो थे DG डॉक्टर VK सारस्वत, जिसने हमारे देश में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बनाया है, ऊपर परमाणु जो एटॉमिक बम ऊपर रखा हुआ है स्पेस में, देश में कई कोने कोने में, पानी में, आकाश में, जमीन में सारे हैं। और जिसने बनाया था वो आए थे हमारी कॉन्फ्रेंस में, उनसे हम बातचीत कर रहे थे सर कॉन्फ्रेंस में। और वो बात करते करते उनको मैं ऑफिस में लेकर के आया स्पार्क डिपार्टमेंट में। हमारी जो मुरली की किताब जो अलग अलग बना के रखा है ना, बहुत सारे थे। जब उनको देखा, उनके वो कहने लगे आप इतनी बढ़िया काम किए, भले स्पिरिचुअल हैं। मेरा मन कर रहा है अभी आपने जो हमारे साथ मीटिंग किया, मैं जाके एक मीटिंग रखूंगा हमारे डायरेक्टर के साथ, आप सबसे मीटिंग करो, आप प्रोजेक्ट लो, हम रिसर्च करेंगे। बाबा ने कब मुरली में कहा था? 78 में। और 2010 में वो व्यक्ति कह रहे हैं जो भारत में जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पोस्ट पर बाद में आया, वो कहता है कि आप आओ, हम आपको रिसर्च करके देंगे। 2010 सितंबर की मैं बात कर रहा हूं। तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट था ही नहीं। तो क्या हुआ कि DRDO के इंस्ट्रूमेंट शक्तिनगर सेंटर पर आया और बाबा के बच्चों पर रिसर्च हुआ, उसकी पब्लिकेशन हो गया। और बाबा ने उसी बात को निमित्त बनाया। आज हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो दुनिया का सबसे इसको कहते हैं कि मना एक रिमोट भी है, उसके अंदर सारे एक साथ हम 5 पैरामीटर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उसमें EEG, ECG, स्किन रेस्पॉन्स और आपकी मसल कंट्रैक्शन, और अगर ERP एक इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल होता है तो रिकॉर्डिंग हो सकता है। आपको मैं इसलिए सुना रहा हूं, ये सारे टचिंग बाबा मुझे योग में देते थे, क्या करना है, कौन सी इंस्ट्रूमेंट लेना है, क्योंकि सब कुछ सिलेक्शन आपको करना है। चाहे कोई साइंटिस्ट बोल दे, लेना मुझे, क्योंकि मैं कोऑर्डिनेटर हूं और मैं जो लूंगा यज्ञ उसको ओके करेगा, उसके बाद आगे पास होता है। तो उसमें एक बात मुझे याद आता है, बाबा कहते मेरे हर एक बच्चे यूनिक हैं, एक न मिले
दूसरे से। यहाँ आप जो भी बैठे हो आप सब यूनिक हो, एक न मिले दूसरे से। बस इतना कर लो, बाबा को बुद्धि समर्पित कर दो, इतना सोचो कि बाबा तुमने मुझे जो दिया है ये सब कुछ तुम्हारे लिए समर्पित है। चाहे जितनी बुद्धि है, जो बल है, जो संपत्ति है, जो मन है, वो सब आपके लिए है। हम यही अभ्यास करते थे। आज सेवा के आधार पर भारत के सारे बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चाहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो, चाहे निमांस हो, चाहे DRDO हो, IITs हो या ICMR हो, ये सारे लोग हमसे मिल करके बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए मदद कर रहे हैं सभी। तो मेरा जीवन का ये अनुभव है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको सिर्फ इतना करना है, जो मेरा है उसको बाबा के नाम से विल कर देना है। बाबा के नाम से विल कर दो, बाबा ने इतना विल पावर भरेगा तो आपके द्वारा चलते फिरते सेवा हो जाएगा, जो मेरे जीवन का अनुभव है। ठीक है, ओम शांति।